अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं हम, और जो आज का टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको डिटेल के साथ जानते हैं हम लोग। सबसे पहले जी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम अगर किसी चीज़ की हद मुकर्रर कर दें तो उसको हम लिमिट का नाम देते हैं। किसी चीज़ की हद मुकर्रर कर दें, बेसिकली इसका मतलब ये है बेटा कि किसी भी चीज़ की हद को अगर मुकर्रर कर देते हैं, उसका लास्ट पॉइंट, तो उसको हम लोग लिमिट का नाम देते हैं। जैसे जैसे आपका बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसके लिए हम एक एज फैक्टर जो है वो हम लास्ट बता देते हैं कि भाई 16 ईयर से ऊपर कोई भी बच्चा अप्लाई बोर्ड के लिए एलिजिबल नहीं है पेपर देने के लिए, तो उसके लिए एक हद मुकर्रर कर दी है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई जॉब की वैकेंसी आती है तो वो कहता है कि 25 अबव अप्लाई नहीं कर सकते, 25 से जिनकी ज़्यादा ऊपर है उम्र, 25 से नीचे नीचे जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक टारगेट रख दिया है, तो टारगेट एक बता देना कि भाई ये यहाँ तक है, उससे ऊपर नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं टू पुट एन एंड टू समथिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द लिमिट। इसका मतलब ये हुआ। अब लिमिट की ज़रूरत पेश क्यों आई, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, वाई वी नीड द लिमिट। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हमें समझना पड़ेगा। सो लेट वी टेक सम एग्जाम्पल्स एंड अंडरस्टैंड वाई वी नीड द लिमिट। एक फंक्शन है 2x + 3, और इस फंक्शन के ऊपर हम वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्ज कर लें कि हमने x = 2 के ऊपर वैल्यू निकालनी है। सो मैं x की जगह 2 पुट करूँगा बेटा, जहाँ जहाँ x है। सो इट विल बिकम 4 + 3 7। ऑलराइट, सो इसने कुछ ना कुछ आंसर दिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास है x² - 4/x - 2। अब इसके ऊपर भी मैं अगेन x = 2 के लिए चेक करने लगे हैं कि फंक्शन क्या वैल्यू देगा। सो 2² - 4/2 - 2, सो इट विल गिव द आंसर 0/0। अब एक थर्ड फंक्शन लेते हैं और उससे चेक करते हैं x - 4 x - 5, और इस दफ़ा हम x = 5 के लिए चेक कर रहे हैं। सो f of 5 5 - 4 5 - 5, इट विल गिव यू द आंसर 1/0। अब तीनों आंसर्स देखिएगा। तीनों आंसर्स के अंदर जो हमारा पहला वाला जो आंसर था बेटा, वो आया हमारे पास 7, और ये आंसर आया 0/0, और ये आया 1/0। सो लिमिट की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर हमारे पास जो आंसर है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, और फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है, तो लिमिट की जो रियल ज़रूरत थी वो यही थी कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो हम लोग उसको रिमूव कर सकें, ताकि हमारा जो आंसर है वो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी की तरफ ना जाए। जितना पॉसिबल हो सकता है हम उसको मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला फंक्शन था, विदाउट फ्रैक्शन था, तो हमारा आंसर सिंपल एक रियल नंबर आया। इस क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शन में था क्वेश्चन, तो 2 के लिए चेक किया तो आंसर 0/0 आया। इसी तरह ये भी फ्रैक्शन में था और इसका आंसर भी डिनोमिनेटर में 0 आया। सो इन केसेस के लिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आगे फर्दर हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लिमिट एक्चुअली बेसिकली होती क्या है। नाउ I draw
a real number line here like this. अब इसके अंदर हमने अपना जो क्वेश्चन पिछला किया है आप देख सकते हैं 2 के लिए चेक किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट अगर हम टॉपिक कर रहे हैं तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ, Where is pen? ओके ऑलराइट, ये हमारे पास 2 आ गया। अब लिमिट का मतलब ये है कि वो आंसर एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, 2 को अप्रोच करेगा। अब वो अप्रोच 2 साइड से कर सकता है, एक लेफ्ट साइड से और एक वो राइट साइड से अप्रोच कर सकता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है। अब ये 2 है, 2 के लेफ्ट साइड पे छोटे नंबर्स आएंगे इससे और राइट साइड पे बड़े नंबर्स आएंगे। अब छोटे के लिए 2 को जो अप्रोच करना चाहिए लेफ्ट साइड से वो फर्स्ट कर लेंगे 1.999 है, अप टू 100 भी ले सकते हैं, और राइट साइड से हम 2.0001 ले रहे हैं। अब दोनों साइड से हमारा आंसर डिफरेंट आएगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड से जो मैंने वैल्यू ली हुई है 1.99, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x की जगह। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए बाय सॉल्विंग दिस, you can use the calculator and we can have the answer 3.999. alright, इसी तरह हम राइट साइड से भी नंबर ले रहे हैं और राइट साइड से जो नंबर ले रहे हैं वो 2.001 है सेम वैल्यू के लिए। सो पुट x इक्वल 2.0001। सो जब हम वैल्यू 2.0001 पुट करेंगे तो हमारे पास बेटा जो आंसर आएगा वो होगा 4.0001। अब ये जो दोनों आंसर्स आए हैं आप देख सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 4 के करीब है। अप्रोक्सीमेट मतलब 4 के बिल्कुल करीब करीब है। जैसे एक ग्लास हम पानी का पीते हैं तो हम बेसिकली पूरा ग्लास हमने एक पानी का पी लिया है, तो उसके अंदर पानी का ग्लास यहाँ तक फिल है, तो वो पानी का ग्लास जी नॉर्मल बंदा जो पिएगा वो कह देगा जी मैंने पानी का ग्लास पी लिया, एक पूरा ग्लास पी लिया। लेकिन अगर कोई मैथमेटिशियन होगा वो ये नहीं कहेगा कि मैंने पूरा एक ग्लास पानी का पी लिया, वो ये कहेगा कि मैंने पानी का ग्लास पी लिया है लेकिन एक ग्लास से थोड़ा सा कम पिया है। थोड़ा सा कम का मुराद ये है कि पूरा ग्लास तो बेसिकली पी लिया, लेकिन जब हम ग्लास को छोड़ते हैं तो उसके अंदर पानी के कुछ कतरे रह जाते हैं, तो मैथमेटिशियन उसको ये नहीं कहेगा कि मैंने पूरा एक ग्लास पिया है। होपफुली यू अंडरस्टैंड, ओके। इसी तरह अगर एक ग्लास से हम ज़्यादा पी लेते हैं थोड़ा सा पानी, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पी लिया। तो जो कम है उसको हम बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर जिसको ज़्यादा आएगा उसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। नाउ लुक एट हियर। अब डेफिनेशन इसकी क्या हुई, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हैं
तो उनकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। ये लिमिट की कंडीशन है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसका मतलब है कि वो फंक्शन डिफाइंड है, यानी वो बात की बात है। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, इसका फैसला ये करेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसको डिनोट कैसे करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट को हम LIM। अब आपकी मर्जी है, L को आप जैसे मैंने लिखा है आप वैसे लिख लें, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लें, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन पूरा लिमिट नहीं लिखते होते। लिमिट x अप्रोच टू, और ऊपर छोटा सा माइनस लगा देंगे। ये माइनस ये शो कर रहा है कि दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है बेटा। और साथ इसके फंक्शन आ जाएगा, कोई भी फंक्शन होगा वो हम साथ लिख दिया करेंगे। इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये पॉजिटिव आएगा। और साथ इसके फंक्शन आ जाएगा बेटा। ऑलराइट, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि लिमिट अगर इन्फिनिटी आ जाए तो उसका क्या कंसेप्ट है। लिमिट अगर इन्फिनिटी आ जाए तो इस केस के लिए हमें क्या करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे और इसके साथ जो भी फंक्शन हुआ करेगा हम उसको लिख दिया करेंगे। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम इस तरह कह सकते हैं कि एक बंदा कहता है कि मेरे पास, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास जो है वो दौलत हो, पैसा हो। लाइक एक बंदे की जो ख्वाहिश होती है वो उससे आगे फर्दर यही सोचता रहता है कि मैं आगे से आगे ही ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमा सकूं, पैसा कमा सकूं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि एक शॉपकीपर है, उसने दुकान खोली। अब उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं उसकी दुकान जो है वो महीने के अंदर, 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर या साल के अंदर ग्रो करे। जिस तरह ही वो ग्रो करती है माशाल्लाह से उसका अगर बिजनेस बनता है तो वो उसकी कोशिश होती है कि मैं एक और दुकान डालूं, एक और दुकान डाल लेता है, 2 दुकानों से 4 हो जाती हैं, 4 से 6, तो वो दौलत की ख्वाहिश करता रहता है। जिस तरह वो आगे बढ़ता है तो उसके पास पूरे वर्ल्ड की दुनिया वो ख्वाहिश करता है कि मेरे पास पूरी दुनिया की दौलत आ जाए। तो उसके पास पूरी दुनिया की भी दौलत भी आ गई है। फर्ज कर ले एक बंदे के पास 1 करोड़ है, वो कहता है मैं 2 करोड़ कर लूँ, डबल हो जाती है। वो कहता है मैं इससे 100 गुना कर लूँ, 100 गुना भी अगर हो जाती है। वो कहता है दुनिया की सारी दौलत मेरे पास आ जाए, वो सारी आ जाती है। तो ख्वाहिश तो उसकी पूरी हो गई, लेकिन वो कहता है मेरे पास दुनिया की दौलत जितनी भी है वो सारी तो है ही, इससे भी ज़्यादा हो। तो क्या है कि इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। तो लिमिट इसमें क्या आएगा कि हमारे पास दौलत एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, जो मनी है वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो उसकी ख्वाहिश है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। जो उसकी डिज़ायर है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इन्फिनिटी ये होगा। अब इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड हम उसका एक ट्रेजेडी है, एक ट्रिक है, उसको सोल्व करने के, जब वो आएगा तो हम उसके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। लेकिन अभी इसका कॉन्सेप्ट यही है बेटा। अब बात करते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन की, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले लिमिट की डेफिनेशन ले लेते हैं। ओके, so this is the definition of limit of a function. So let f be a function. फर्स्ट कर लें f हमारे पास एक फंक्शन है। if as x approaches a from both left and right side of a, तो हम बेटा फर्स्ट कर लेंगे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इस लाइन में हमारे पास फर्ज कर लें कि जो लिमिट है वो a को अप्रोच कर रही है। अब वो अप्रोच लेफ्ट साइड से भी करेगी और राइट साइड से भी करेगी, ठीक है बेटा। अब
हमारे पास अगर वो अप्रोच कर रही है तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा। फर्स्ट कर लिया, वो जो आंसर है वो L है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे हमने अभी भी सोल्व किया था। जी, सोल्व किया था कि अगर हमारे पास f 1.999 लेते हैं, उसका आंसर आया था 3.999। इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए हमने लिया था 2.001, उसका आंसर आया था 4.001। अब ये दोनों आंसर्स हैं तो इन दोनों आंसर्स को L का नाम दे रहे हैं और ये दोनों 4 के करीब करीब हैं। ये भी 4 के करीब है बेटा, ये भी 4 के करीब है, तो हम इसको कहेंगे L। देन L इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ f of x एज x approaches a रिटर्न एज। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो लिमिट का आंसर है वो 4 आएगा, लाइक लिमिट x approaches to 2 और x square minus 4 ओवर जी। हमारे पास क्वेश्चन था वो था x square minus 4 ओवर x minus 2, ठीक है बेटा, और is equals to 4। ऑलराइट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। और इसमें अगर वो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो उसको हम लेफ़्ट हैंड लिमिट कहेंगे, और अगर वो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो उसको बेटा राइट हैंड लिमिट कहेंगे। हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट को। फर्दर हमारे पास इसके क्वेश्चंस होंगे लिमिट के, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन में बेटा यही कॉन्सेप्ट है। अगर किसी का कोई भी बेटा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।